हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं दा बॉस आपका आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैडम ने बहुत ज़्यादा भाषण पेला, लेकिन कस्टमर ने एक नहीं सुनी दोस्तों। तो आपको भी सेटलमेंट की डील जब भी वो ज़बरदस्ती थोपने का काम करें रिकवरी वाले, तब आपको उनकी बातों में नहीं आना है दोस्तों। वो तरह तरह के आपको थ्रेड देंगे, धमकियां देंगे, होम विजिट का डर दिखाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको अपने उस समय ये सोच के चलना चाहिए कि जितना आपके केस पर कम से कम में सेटलमेंट होगा, उतना ही आपको रिलीफ मिलेगी दोस्तों, क्योंकि आप तो वैसे ही खुद मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंसे हुए दोस्तों। तो हमेशा ये याद रखने वाली बात होती है, हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी का पैसा जानबूझ करके रोक के रखो। आपके पास पैसा है तो दे दो, और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल करके फेंक दो। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले। तो चलिए सुनते हैं, देरी ना करते हुए, हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। मिस्टर प्रशांत हाँ। प्रकाश। हाँ। मिस्टर प्रकाश, यस। हाय सर, मीनाक्षी बात कर रही हूँ इंडसेंड बैंक से। प्रकाश सर, आपकी इंडसेंड की आउटस्टैंडिंग फंडिंग है सर 1,67,300 की। हम्म। तो मैं जान सकती हूँ 1,67,300 को आप कैसे क्लोज करना चाहोगे? कैसे करवाना है आपको बताइए। देखिए, आपने पास्ट में सेटलमेंट का कुछ बोला था कि आपको सेटल करना है, राइट? हम्म। तो आप, मैं जान सकती हूँ मतलब क्या इश्यूज की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो पास्ट में से, मतलब पास्ट में अगर सेटलमेंट आपको दिया गया होगा अमाउंट, राइट? हम्म। तो क्यों नहीं हो रहा है सर? अमाउंट आपको लिस्ट में आपने मांगा इसलिए नहीं हो रहा है, ये रीजन है क्या है? हाँ, यही समझ लो। अच्छा देखो, 60,000 में मुझे पता है आपसे बात हो रही थी, आपको 60 का कुछ अमाउंट बोले थे, राइट? कितना? 60,000। नहीं 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 नहीं, रॉन्ग। तो क्या अमाउंट दिया था आपको पास्ट में सर? मैंने तो, वो शायद 35 बोल रहे थे, मैंने 28 बोला है। अच्छा, आपको 35 बोल रहे थे। हम्म। तो आपने क्यों नहीं किया 35 में सर? मेरे पास है नहीं ना, ये इस वजह से नहीं किया। आपको पता है सर कि कैसा होता है ना, आप जितना डिले करोगे आपका अमाउंट बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। अभी हम्म। अगर आप 35,000 में कर लेते ना तो आपके लिए गोल्डन चांस था, राइट? अभी हम्म। कैसा हो रहा है, आपकी आउटस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही है तो सेटलमेंट अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है, राइट? अभी एज ऑफ नाउ अगर आप सेटल करते हो तो वो बात जाएगी 57,100 में। अगर आप 57,100 करते हो तो जाके आपका ये जो 1,67,000 का अकाउंट है सेटल होगा सर। हम्म। नहीं, इतना नहीं दे तो पाऊंगा। तो अगर 57,100 नहीं हो रहा है तो इंस्टॉलमेंट ले लो ना सर। आप 7 महीने से आपने बोला आपको करना है, सेटल करना है, और 28-29,000 और 30,000 में नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको थोड़ा बहुत आगे आगे करना देखो, पड़ेगा ना ये जो सर। मैं 28,000 बोल रहा हूँ ना मैडम, ये भी हम्म। बोरो करूंगा कहीं से, हम्म। तब जाके ये अरेंज करूंगा। सही बात है, लेकिन आप थोड़ा अंडरस्टैंड करिए ना, अगर 28,000 या 30,000 में होना देखो, होता। इसका अमाउंट कितना है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या बोल प्रिंसिपल रहे हो आप? पॉस क्या है इसका, पॉस? आपका प्रिंसिपल अमाउंट ना सर, अगर 1,43,000 की लिमिट थी ना आपकी, हाँ। तो ऑलमोस्ट आपने उतना अमाउंट यूज किया है सर। हाँ, चलो ठीक है, हाँ। 143 है अपन। हाँ बात करते हैं, चलो ठीक है, 143 है। आप कितना जी। परसेंट वेव ऑफ कर रही हो, क्या? आपके आउटस्टैंडिंग, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में से आपको 40% वेवर मिल रहा है सर। 60% सिक्सटी आपको देना परसेंट है। सॉरी 60, नहीं नहीं नहीं, 60% वेवर मिल रहा है, 40% कलेक्टेड अमाउंट है। कितना बोल रही है? 142? आपके आउटस्टैंडिंग या प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग? प्रिंसिपल पर वन बन फोर्टी जाएगा। थ्री 143 है 143 है, और जी। कलेक्टेड अमाउंट आपका 40,000 है। 40% है, 60% आपको वेवर मिल रहा है। तो बैंक आपको 57,100 में क्लोज करवा के दे रही है सर। सॉरी, इतना अमाउंट मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो लास्ट में लेकिन 30 तक साथ जा में सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं। क्या अमाउंट बोल रहे हो सर? सॉरी। लास्ट 30 तक जा सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं। सॉरी फॉर। नहीं हो पाएगा ना 30,000 में। आपका मुद्दल भी 30,000 नहीं है सर, आप कैसे बोल रहे हो? आप अपना मुद्दल देख रहे हो सर?
सेटलमेंट आपको देखिए, ना इंटरेस्ट पे एग्जैक्टली सुनिए मेरी बात सभी सर, मैं थोड़ा समझा रही हूँ आपको सभी कि बैंकों का 18-20% में मुझे सेटलमेंट मिला कौन है। 18-20 कौन करवा के देता है? अदर बैंक करवा के देती है, इंडसन का ला के देती है, इंडसन करवा के दे रही है क्या 18-20 चलो टके में? व्हाट्सएप पे हाई लिखो, मैं 10% का लेटर भेजता हूँ। इंडसन का दीजिए। हाई लिख के भेजो व्हाट्सएप पर। इंडसन का आपको 10 टके से मिला है? कौन से बकेट में आपका था जो आपको 10 टके में मिला सर? राइट ऑफ केस था। राइट ऑफ में गए थे आप? हम्म एनपीए में नहीं मिलता है सर। ये भी राइट ऑफ होने वाला ही है। जस्ट नहीं तो राइट ऑफ होने वाला है तो मतलब कार्ड यूज करने के बाद आप राइट ऑफ का वेट करोगे कि मैं राइट ऑफ में सेटल नहीं, मैं करूंगा? तो कंडीशंस का तो वेट फिर कर रहा था, ये कंडीशंस ही ऐसे अलाउ नहीं नहीं कर होता रही। है सर। देखिए ज्यादा कोई बड़ा प्रकाशी अमाउंट नहीं, अगर बैंक आपको 1,43 की लिमिट दे सकती है तो आपका स्टेटस इतना नॉर्मल नहीं रहेगा सर। नॉर्मल नहीं था, आप समझ लेकिन रहे? अभी खराब है ना, हाँ आपकी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। नहीं तो अभी 7 महीने कोई से आपने चीजें टाइम ले लिया सर ऑलरेडी। कोई आपने प्रशांत चीजें इम्पोज नहीं की जा सकती ना किसी के भी ऊपर, एग्जैक्टली थोपी नहीं जा प्रकाशी, लेकिन सकती। मैं थोपने की बात ही नहीं है सर, यहाँ पे पैसे का बात है। आपने अमाउंट यूज किया, आपको अमाउंट सेटल यूज करके किया क्लोज था, करना है। अब पे नहीं कर पा रहे ड्यू टू फाइनेंशियल हार्डशिप। तो आप अरेंज करिए ना सर, अरेंज करके देखो, अरेंजमेंट अरेंज करके तो आपको क्लोज कभी भी करना नहीं होगा। होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा सर? अरेंज करना पड़ेगा, किसी से बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो करिए ना, हाँ तो करिए ना दीजिए ना सर। 30,000 में लेटर। नहीं 30 पे नहीं होगा तो सर। जो ये आप बोल रही 10,000 हो या उतना सुनिए मेरे को मेरी कोई बात समझिए, आप बोरो नहीं कर 25-30 पाऊंगा। हजार के आउटस्टैंडिंग में आप 10-12 हजार में सेटलमेंट मांगोगे तो समझ में भी आता है। 1,67,000 के अगेंस्ट आप बोलोगे 30 हजार में सेटलमेंट दो, तो नहीं हो पाएगा सर। ना पास्ट में हुआ ना प्रेजेंटली होगा सर। चलो तो कोई बात नहीं, तो जब आप हमारे अपना पास मिनिमम, आप अपना ओवरड्यू अमाउंट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए। आपको बैंक सेटलमेंट दे रही है, मत करो। थैंक आपको यू आपसे सो नहीं मच हो पाएगा मैम, सर। थैंक यू सो मच। चलेगा आपको, आप एड्रेस पे अवेलेबल हो हाँ, सर? अवेलेबल हूँ, भेज दो। कई बार तो कई मैं लोग लीगल, आके चले गए। मैं नहीं तो ऐसे नहीं होता है। आप अपने हिसाब से 30 हजार में सेटलमेंट मांगो, और ये ऐसे जो नहीं होता है सर। हम 7 अरेंज महीने कर से पाएंगे वही तो आपको बोलेंगे ना, अपने हिसाब से की क्या बात गवर्नमेंट है। एम्प्लॉय हो ना आप? रिटायर्ड हो गए कि हो आप कंटिन्यू कर रहे हो जॉब? देखो, इसमें हाँ एम्प्लॉय की सर, बात पेंशन कहाँ मिली से आ होगी। गई, बात नहीं है बात तो कंडीशंस की। क्यों गवर्नमेंट सर? एम्प्लॉय के पास क्या नहीं क्यों काला आपने धन तो आता है आपका क्या? स्टेटस देख के बैंक ने आपको कार्ड दिया था ना। हम्म, बैंक ने अगर आपको इतना लिमिट दिया तो आपका स्टेटस देख के ही दिया था ना सर। ठीक है, अभी अभी आप हमारा कल को स्टेटस यूज खराब करने है के ना। बाद, अभी आप बोलोगे 30 हजार में सेटलमेंट दो, नहीं हो पाएगा सर। ठीक है मैम, आपको नहीं थोड़ा हो आगे पाएगा आना तो। पड़ेगा, आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है बोलने से नहीं होता है सर। ठीक है बोलने से अगर कार्ड यूज किया होता ना तो अंडरस्टूड योर बेटर रहता सर। कंसर्न। जब हमारे पास जो अमाउंट आप बोल रही हो वो अवेलेबल हो जाएगा तब कोई सोचेंगे। बड़ा अमाउंट नहीं दिया है आपको। बड़ा अब प्रकाश अमाउंट जी ये है अभी मेरे नहीं लिए तो, ये अभी नहीं प्रकाश जी, बड़ा अमाउंट क्या है? अगर आप 1,70,000 यूज कर सकते हो तो आपके लिए छोटा आउटस्टैंडिंग है। फिर 50 हजार 60 हजार कुछ नहीं है आपके बहुत लिए, बड़ा कुछ है, नहीं है सर। बहुत बड़ा है, समझो चीजें को। आप तो फिर 2 इंस्टॉलमेंट ले लीजिए। 28,500 का अमाउंट आएगा, आप करवाइए 2 इंस्टॉलमेंट नहीं में। हो पाएगा, सॉरी फॉर क्यों दैट। नहीं हो पाएगा सर? क्यों नहीं फंड हो नहीं है इस पाएगा? वजह से। तो ये राइटिंग में मुझे दीजिए कि मेरे से पेमेंट नहीं होगा, लीगल एक्शन लीजिए आप। ले लो लीगल एक्शन। नहीं तो आप मुझे राइटिंग में दीजिए ना सर। अरे राइटिंग में फिर देने मैं, की जरूरत ही नहीं हाँ है। क्यों नहीं राइटिंग में मैंने तो दोगे? किसी को भी आपको नहीं दिया आज पेमेंट भी तक नहीं करना है, राइटिंग आपको में। राइटिंग में भी नहीं, तो तुम्हारे क्यों आपने पास फिर पूरे राइट्स नहीं? हैं लीगल इंडस्ट्री को के। चाहिए, इंडस्ट्री गो को अहेड। चाहिए कि आप राइटिंग, इंडस्ट्री को मैं चाहिए सर। ऑन कॉल बोल रहा हूँ, लो आप लीगल करो इनिशिएट इस पे, चलेगा, क्या कर आप सकती हो। अवेलेबल हो ना? मैं आपको है ना लीगल नोटिस भेज रही हूँ, आप तो ना मुझे ठीक है, साइन करके दीजिए, मुझे हाँ साइन भेज लगेगा दो लीगल आपका। नोटिस। यूज करने के बाद ठीक है बोलना अच्छा लगता है ना सर आपको? आप लीगल नोटिस भेजिए, नहीं फर्दर आपको, प्रोसेस आपने स्टार्ट इतना, करिए। हाँ नहीं चलेगा। थैंक आपने यू। ना बहुत फास्ट अब में भी यही चीज बोला। लीगल में ही बात करेंगे। एड्रेस पे ना मिल जाना, ठीक है? वहाँ ठीक से है, छुपे मिल भाग जाएंगे के एड्रेस मत पे, आप बैठना। भी आना साथ में, हाँ ठीक है। आ जाऊंगी तो ठीक पूरा है, पेमेंट करोगे क्या? वेलकम वेलकम नहीं है आपके एड्रेस पे ना, आप हो नहीं, वेलकम आप इसीलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सर। वेलकम आप समझ रहे हो? वहाँ से तो वेलकम। टूट फूट चुका है वो। कहाँ गए आप? बताओ एड्रेस, न्यू एड्रेस दीजिए आपका। दिल्ली का मुझे आपका आओगी? एड्रेस दीजिए। नहीं एड्रेस दीजिए, बताइए दिल्ली में दिल्ली कहाँ का हो आप? है। नहीं आप कुछ भी, दिल्ली आ का जाओ एड्रेस दिल्ली, बताइए। दिल्ली नहीं आ बताइए, जाओ। मतलब मुंबई से आपने डिफॉल्ट करके दिल्ली चले गए हो? हाँ, लाल किले के पास आना, आप वहाँ 2 पर मैं मिनट खड़ा लीजिए, मैं ना मिलूंगा आपको आपको। मैं रिटर्न कॉल करती हूँ। ठीक है। कौन बोल रही हो, कहाँ से बोल रही हो? सर मेरा नाम भावना, मैं क्रेडिट के बिहाफ से बात कर रही हूँ। हाँ भावना, क्रेड वालों ने बहुत थ्रेड दे रखा है।
सॉरी सर। क्रेडिट वालों ने बहुत थ्रेट दे रखा है मेरे को। सर मैंने आपको आपकी EMI के रिगार्डिंग से कॉल किया है सर। आप बता सकते हैं आपको 11,580 रुपीज़ का EMI अमाउंट है। ड्यू डेट आपके सेकंड, आपकी 2 मंथ की पेमेंट पेंडिंग चल रही है। 2 मंथ से कोई पेमेंट नहीं हुई, तो रीज़न बता सकते हैं क्या रीज़न है उसका? रीजन फाइनेंशियल क्राइसिस है ड्यू टू जॉब लॉस। ओके सर, आपने ट्राई नहीं किया कहीं और जॉब करने का? अभी ट्राई नहीं करा। ओके सर, क्यों ट्राई नहीं किया? क्योंकि अभी मार्केट की सिचुएशन वर्स है और कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। नहीं बट सर, आपको पता है आपका क्रेडिट से लोन चल रहा है, आपको EMI भी टाइम टू टाइम पे करनी होती है। हाँ, मेरा एक जगह से नहीं चल रहा, मेरा बहुत जगह से चल रहा है, सबका मालूम है मेरे को। तो सर एक्चुअली अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको पता है आपको लोन पेमेंट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेंगी। आप ट्राई कीजिए ना कि या तो किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से लेकर कर दीजिए अपना EMI पे। ऑलरेडी आपको जो देखो, टोटल एक ओवरड्यू कर्जा अमाउंट है। चुकाने के लिए दूसरा कर्जा तो ना ही लूं तो ही अच्छा है। तो सर आप पे जब भी होगा उस टाइम आप उनको कर दीजिएगा। आपको ओवरड्यू आप 23,160 रुपये चल रहा है। हम्म। तो सर ट्राई कीजिए कि इस मंथ में आपकी EMI इस कंप्लीट हो मंथ जाए। में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन दिसंबर के लास्ट मंथ में फंड आएगा कहीं से, तब हो पाएगा। सर इतना टाइम हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप ट्राई कीजिए ना कि ओके। एक EMI तो आप कर काम से लेना कंप्लीट मेरा सकते हैं। काम है, देना ना देना वो आप लोगों का इंटेंशन इश्यू है। तो सर जब आपने क्रेडिट से लोन लिया तो उसने भी टाइम, इतने टाइम दिया था कि आप इतना अमाउंट अब ले नहीं, लीजिए। फाइनेंस कंपनियां तो अगर हमारा सिविल अच्छा होता है तो वो तो विद इन 2 से 5 मिनट में लोन डिसबर्स कर देती है। तो सर आपको पता है अगर आपकी टाइम टू टाइम क्योंकि पेमेंट नहीं वो हो रही तो आपके हमको सिविल पे भी इफेक्ट पड़ सकता है हमको इसकी वजह वो से। अपना एसेट्स हेलो। हेलो। हाँ जी। वरुण कुमार अनिल पांडे जी से बात हो रही है। हाँ जी, हो रही है। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मैं इनोनिल बोल रहा हूँ, HDFC बैंक से कॉल रिकॉर्ड हो रहे हैं। बोले सर अभी तक आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ है सर आपका? कब से नहीं हुआ मालिक? 2 महीने से नहीं कर रहे सर पेमेंट। हम्म। कौन सी लोकेशन से बोल रहे हो आप? कलकत्ता से बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलो। सर आपने बोला था 10 तारीख को पेमेंट कीजिएगा। हम्म। आपने बोला था 10 तारीख पेमेंट कर दीजिएगा। नहीं, इस बंदोबस्त हो नहीं पाया। सर 2 महीने का पेंडिंग है, ठीक है, 1 महीने का कर दीजिए। 3,942 रुपया है आपका। फंड का अरेंज नहीं हो पाया ना, अभी कोशिश में लगा हुआ हूँ, जैसे होगा तब हम करेंगे। 2 महीने से अरेंज नहीं हो पा रहा है सर पैसा। हाँ, तो आपने तो बोला था सर 9 तारीख को पेमेंट कीजिएगा। किसने बोला था? आपसे ही बात हुआ होगा, या पर तो लिखा है सर 9 तारीख आपने बोला था कर दीजिएगा पेमेंट। 9 फरवरी बोला होगा, जरा ढंग से देखो। क्या सर? 9 फरवरी 2026 बोला होगा, जरा ढंग से देखिए। नहीं सर नहीं, अक्टूबर है सर। तब आपका लोग कुछ भी अपनी मर्जी से डाल दें, उसमें अब मैं क्या कर पाऊंगा। सर आप ऐसे बोल रहे हैं तो पैसा नहीं देने के लिए बात बोल रहे हैं। फेब्रुवरी मतलब ऐसा तो सर अभी देंगे, बहुत देर है। अभी मल्टीपल डेप्ट के कारण ना बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो अभी फंड के अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। हाँ सर, फैन के अरेंजमेंट में लगे हुए तो आपको तो अरेंज करना चाहिए था सर 2 महीने से। नहीं, ये कोशिश जारी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो क्या करें। सर ज्यादा नहीं बोल रहा है सर, 3,942 रुपया बोल रहा है आपको। अभी तो अकाउंट में माइनस लगा हुआ है, लीन है अकाउंट, तो वो तो 2-4 हजार तो माइनस में ही है अकाउंट। सर पेमेंट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा सिर्फ ये बोल दीजिए। हाँ, बड़ा मुश्किल है अभी, अगर 1% चांस अगर फंड का अरेंजमेंट हो जाता है तो कर देंगे। नहीं सर, ऐसे तो मनमर्जी तो नहीं होता है ना सर। हाँ जी। बोल रहे मनमर्जी तो नहीं होता है। नहीं, मन मर्जी हमें अपना सिविल खराब करने का सर शौक आप नहीं है। ऐसे बात कर रहे हैं, आपका ऐसे बात कर रहे हैं सर, लग रहा है आप नहीं देना चाह रहे हैं। कल भी आप यही बोल के कॉल काट दिए थे, उसके बाद कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं किया आपने।
कल भी आपने ही कॉल की थी? हाँ सर, मॉर्निंग में हम ही कॉल किए थे आपको, आपने ठीक कॉल है, कर दिए थे। अच्छा करते हो आप कॉल करके। बोलो। सर कहीं से अरेंज कीजिए 1 महीने का 3,942 रुपया का करके कर दीजिए सर। नहीं तो क्या है, इसका आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ऊपर से आपका जो सिविल है उसमें भी इफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और बताइए हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी? आपको कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, अब आप खुद का हेल्प कीजिए सर पेमेंट करके। वही तो करने की कोशिश कर रहे हैं हम खुद की हेल्प, लेकिन कामयाब नहीं कोशिश हो नहीं पा कर रही रहे है। सर, आप कोशिश नहीं कर रहे। चलो कोशिश नहीं कर रहे तो फिर आपसे मुख से बोल रहे हैं सर, कोशिश आप कर रहे हैं सर। आपने जजमेंट पास कोशिश वाला कर कुछ दी है नहीं तो कर रहे हैं अच्छी सर। बात है। क्या सर? आपने जजमेंट पास कर दी तो अच्छी बात है कि हम कोशिश नहीं। आपका बात सुन के सर ऐसे लग रहे हैं, हम्म आपका बात सुन के लग रहा है मजे कर रहे हैं हमसे। मजे कर रहे हैं आपसे? आप हमारे देखिए सर, साधु 18 थोड़ी तारीख हो तो आपका हम आपसे मजे करेंगे। आपका यहाँ पर आपका 18 तारीख बिल बनेगा। हम्म कोशिश कीजिए तारीख के अंदर एक बिल करने के लिए सर। नहीं हो नहीं तो पाएगा, आपका। कोशिश फेल्योर। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू किस चीज के लिए बोल रहे हो आप? आपने नहीं करेंगे इसीलिए। अच्छा अच्छा, तो इसमें थैंक यू की क्या ठीक है, सकता है? ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक आपको यू, आप जो वेलकम। लोकेशन मैनेजर है उससे बोलते हो आपसे बात करने के लिए। आपका दिन ठीक है, शुभ हो। हाँ, जिस मर्जी से बोल दो बात करने के लिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जाते सर। जाते अपना नाम तो बता जाओ। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारे अकॉर्डिंग। दोस्तों ये रिकवरी वाले आपको इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि बहुत सारे केसों में हमने देखा है कि लोग इनसे डर डर के भागने लगते हैं और फ़ोन को स्विच ऑफ करके एक जगह से दूसरी जगह लोकेट हो जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो। अगर आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो और हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर ले। डायरेक्ट कॉल मत करना, डायरेक्ट कॉल हमारे द्वारा एंटरटेन नहीं की जाएगी। हम आपको आपके केसों की डिटेल चेक करके बता देंगे कितने % में सेटलमेंट होगा। पहली बार चैनल पर आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों हमारे हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट टीम ने अब तक सैकड़ों कस्टमरों को डेब्ट फ्री कर दिया है दोस्तों, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कम से कम में कस्टमर को सेटलमेंट करवा करके और रिलीफ दी जाए। बहुत सारे कस्टमर होंगे जो हमारी वीडियो को अभी भी देख रहे होंगे, वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि आपको हमने कितनी रिलीफ दिलवाई। दोस्तों अपने अधिकारों को समझो, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।